समय तो कुछ थे ही नहीं हम। जन्म ना जायते शूद्रः, जन्म से तो हम कुछ थे ही नहीं, हमें तो बोध ही नहीं था मलमूत्र का, माँ का पिता का पहचान ही नहीं थी। अरे कोई उठा दे तो उठ जाए, कोई बिठाए तो बैठ जाए, कोई धोए तो धुल जाए, कोई करवट बदल दे तो बदल जाए, हमारा अस्तित्व ही नहीं था। दुजाताम द्विताम दुर्हिताम, दूसरा जन्म हुआ, माँ ने जन्म दिया दूसरा, संस्कार का, ज्ञान का, मंत्र का, वचन का, शब्द का, वाणी का। फिर टीचर ने भी उसे विकास दिया, विकास किया टीचर ने, पिता ने और विचार दिए, फिर टीचर ने और विचार दिए। आदमी अपने आप ही बदलता जा रहा है और भैया नया जन्म होता जा रहा है उसका। देखते देखते इंजीनियर हो गया, देखते देखते कलेक्टर हो गया, देखते देखते थानेदार हो गया, देखते देखते इंद्रदेव हो गया, देखते देखते नाम बदल गया, काम बदल गया। क्यों? दुजह दुहिताम दुरिता, दूसरा जन्म हुआ संस्कार। कितनी भी गीता पढ़ा लो भैंस को, उसका दूसरा जन्म कभी ना होता है? उसकी पूरी पीठ पे गीता लपेट दो, चिपका दो फेविकोल से, उस पर कोई असर नहीं है उसका। ज्यादा नहीं तो थोड़ा ही सही, पर आपके ऊपर मेरे विचारों का असर हो जाएगा, थोड़ा ही सही, थोड़ा तो होगा। हाँ अच्छा बताओ, लोहे को पूरा भट्टी में डाल करके ऊपर से फूंक और मारता है वो लोहार, अग्नि में डाल दे जहां तक ठीक है, पर अग्नि को प्रेशर और देता है, पंखा और चलाता है। बोलिए अच्छा, आपको अग्नि में डाल दिया जाए और पंखा ना चला जाए तो भी चिल्लाएंगे मर गया मर गया मर गया मर गया मर गया मर गया। और लोहे पर डाल दिया है और पंखा और चला रहा है, प्रेशर से अग्नि लगनी चाहिए लोहे को, तो पंखा चला रहा है वो लोहे को तपाने के लिए, पर लोहा व्याकुल नहीं हो रहा, तड़प नहीं रहा, चिल्ला नहीं रहा, चीख नहीं रहा। क्यों नहीं चीख रहा? क्योंकि लोहा पूर्णतः जड़ है, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, उसे कोई पीड़ा नहीं है। आप पूर्णतः जड़ नहीं है, आप थोड़े जड़ हैं और थोड़े चेतन हैं। आप कितने जड़ हैं? जब आप तंबाकू खाते हैं तब आप लोहे की तरह बेकार जड़ हैं, और जब आप तंबाकू छोड़ते हैं तब आप थोड़े चेतन। जब आप बीड़ी पीते हैं कहीं जाके तब आप पूरे मिट्टी की तरह जड़ हैं, और जब आप उसे छोड़ते हैं तब आप थोड़े चेतन। जिस बुरे काम करने के लिए, जिसके लिए अधिकार नहीं है तुम्हारा, परमात्मा ने तुम्हें आज्ञा ही नहीं की है, वो काम करने के लिए जब तुम उत्साहित होते हो, उस समय तुम मिट्टी और पत्थर और लोहे की तरह ही हो जाते हो। फिर चाहे जितना पंखा मारो, गर्म हो जाएगा लोहा, लाल हो जाएगा, अग्नि की तरह लगेगा, तपता तपता। जैसी अग्नि लाल वैसा लोहा लाल, और इतना नालायक है लोहा, थोड़ी देर बाहर रख दो फिर काला हो जाता है। ऐसा ही तुम्हारा है। जब तुम सामने आमने रहते हो तो ऐसे ही दिखते गुरु जी जैसे, और जैसे अलग हुए कि ला तमाकू, ला हुक्का, ला बीड़ी, ला झूठा, ला सच्चा। इसीलिए सुनो, लाल से काले हो जाओ कोई बात नहीं है, पर लोहा जैसे ही भट्टी में से निकलता है, वो लोहार के हाथ में आके हथौड़े की चोट और खा ले तो फिर वो काला हो जाए तो भी उसकी महंगाई और कीमत बन जाती है। तो जब भी आप भक्ति में लीन होते हो, जब आप हमारे चारों तरफ रहते हो और पूरा वातावरण अच्छा रहता है, उस समय थोड़ी सी चोट और खा लिया करो हमसे, जिससे कुछ हथियार बन के बाहर आओ, औजार बन के। काले भी हो जाओगे तो कम से कम कुल्हाड़ी तो बन जाओगे।